रमीज राजा के दिल में इस वक्त गाने चल रहे होंगे, टूटा हुआ साज हूं मैं, खुद से ही नाराज हूं मैं, मेरी आंखों में तो देखो रमीज राजा। अनबिलीवेबल कमबैक पाकिस्तान का। फाइनली वो लम्हे आ गए जिनका हमें इंतजार पिछले 4 सालों से था कि अपने घर पे अपने होम कंडीशन में टेस्ट सीरीज जीत जाए। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो होम सीरीज ऑर्गेनाइज करता है, घर बुलाता है और घर बुला के कहता है मुझे हरा दो। अपने घर में तो डोमिनेट करें, और प्योर डोमिनेट करके जीता है पाकिस्तान। सेकंड टेस्ट मैच डे 4 पे खत्म, थर्ड टेस्ट मैच डे 3 के लंच से पहले फर्स्ट सेशन के अंदर वाइंड अप कर दिया। प्योर डोमिनेट किया पाकिस्तान ने। आउटस्टैंडिंग। पहले टेस्ट मैच के बाद अंदाजा भी नहीं था कि हम अगला टेस्ट मैच जीतेंगे। यहाँ तो सीरीज जीत गए। ये वही बात है कि अल्लाह ने जब किसी के लिए कोई चीज़ नसीब में रखी हुई होती है ना, तो उसको वो चीज़ इज्जत के साथ साथ प्लेट में रख के दे देता है। यही काम पिछले 4 साल से बाबर आजम कंप्लीट अथॉरिटी और पावर के होते हुए नहीं कर पाए। एक सीरीज नहीं जीत पाए, जो काम शान मसूद ने आते ही अपनी दूसरी सीरीज में कर दिया। बाबर सिंपली ये काम इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि नीयतें सही नहीं थी। अपने रन्स, अपनी 50, अपनी 100 के लिए इतनी थर्ड क्लास पिचेस बनाई, बॉलर्स के लिए जहन्नुम बन गई। और हम हर टेस्ट मैच हारते रहे क्योंकि हम दिलेर नहीं थे। अगले जो आते थे वो भी इसी पिच पे खेलते थे, लेकिन वो दिलेर थे, वो हमें हरा के चले जाते थे। तो आउट ऑफ नो वेयर शान मसूद कैप्टन बने, और उनके नसीब में ये सीरीज लिखी हुई थी कि 4 साल बाद एक बंदा आया, उसने आते ही सीरीज अपने नाम कर ली। लेट्स स्टार्ट विद आकिब जावेद। थैंक यू आकिब भाई, आपने सबसे पहले बोल्ड डिसीजंस लिए, बाबर, शाहीन, नसीम को ड्रॉप किया, पिचेस चेंज की, स्किलफुल प्लेयर्स को अंदर लेकर आए, और 360 डिग्री शिफ्ट आपने देखा फिर अपनी परफॉर्मेंस के अंदर। प्लेयर्स लड़ते हुए नजर आए, मुल्क के लिए खेलते हुए नजर आए। साजिद खान का खून निकल रहा है, टाके लगे हुए हैं, फिर भी वो मैच जिताने पे लगा हुआ है। सऊद शकील राइट टाइम पे क्लिक किया। इंपैक्टफुल इनिंग्स जिसकी हम बात करते हैं ना कि यार आपने मैच जिताना है, आपकी इनिंग्स किसी तरह मैच जिता दें। 196 बना के भी बाबर आजम ने मैच ड्रॉ करवाया था, लेकिन सऊद शकील के 134 ने क्रूशियल रन हमें दिए हैं, जिसकी वजह से हमारी लीड पूरी हुई है। तो सऊद शकील पे भी बड़ी तनकीद हो रही है कि जी वो बड़ा स्लो खेले, फास्ट बॉलर्स को नहीं खेलते। रमीज राजा भी तनकीद कर रहे हैं क्योंकि बाबर नहीं है ना सऊद शकील, तो जाहिर है फिर तो बाबर के तो उठाने में बहुत माहिर है रमीज राजा। तो बिल्कुल सही किया था सऊद शकील ने। एग्जॉस्ट हो गए थे इंग्लैंड बॉलर्स, इंग्लिश बॉलर्स को थका डाला था। बेताज बादशाह है सऊद शकील स्पिन का अपने घर में, इसमें कोई शक नहीं है। तो लेट डिफेंस करना जानते हैं, अच्छे शॉट्स खेल रहे थे, इंग्लैंड बॉलर्स थक चुके थे जिस वक्त सऊद शकील बैटिंग कर रहे थे। तो बहुत अच्छा किया था उन्होंने कि अपने रन लेते रहे। ये चीज़ दिखाती है उनकी टेम्परामेंट दिखाया, उन्होंने अपना पैशन दिखाया, कमिटमेंट दिखाई। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद साजिद खान की जो क्रूशियल इनिंग्स थी 48 की, अगर वो 48 ना होते तो अभी 77 की लीड ना बनती। नुमान अली के 45 और साजिद खान के 48। अनबिलीवेबल। और साजिद खान ने तो आके तो धोया है, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि स्पिन ट्रैक पे आप इंग्लैंड के स्पिनर्स को खेल रहे हैं। 4 छक्के 2 चौके, तो ये दोनों ने आकर ना सिर्फ बॉलिंग से जितवाया बल्कि बैटिंग से भी जितवाया नुमान और साजिद ने। आपको पता है लास्ट 18 इनिंग्स में बाबर आजम का हाईएस्ट स्कोर 18 इनिंग्स में 41 है, एक इनिंग्स के अंदर। नुमान अली और साजिद खान का 4 इनिंग्स के अंदर अंदर ही 45 और 48 है। खैर मैंने कहा मैं ऐसे कह दूं ये बात। अच्छा, उसके बाद फिर सबसे इंपॉर्टेंट कामरान गुलाम। जिस प्रेशर सिचुएशन में कामरान गुलाम डेब्यू कर रहे थे, 19 फॉर 2 था मुल्तान के अंदर, वहां पे डेब्यू मैच में डेब्यू इनिंग्स में सेंचुरी स्कोर की है कामरान गुलाम ने। अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस। तो कामरान गुलाम आपका डोमेस्टिक का टॉप परफॉर्मर, और राइट टाइम पे। देखें ये वही बात होती है कि आप कितने इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। रन बनाना, रन स्कोर करना 50, 60, 100, लेकिन क्या वो टीम के काम आ रहा है, टीम उससे जीत रही है। तो ये चीज कामरान गुलाम, सऊद शकील, साजिद खान, नुमान अली, इनके अंदर नजर आई। बड़ा पॉजिटिव सलमान अली आगा था, एक बड़ा चिल बंदा, फील्डिंग अच्छी, बीच में 2-4 ओवर निकाल सकते हैं, बैटिंग अच्छी कर रहे हैं, टेल एंडर्स के साथ खेलना जानते हैं। तो बड़े पॉजिटिव्स हैं भाई हमारे पास, बड़े पॉजिटिव्स हैं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ बाबर के ड्रॉप होने से हम जीते हैं, तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, मैं यही कह रहा हूँ। बहुत जरूरी था बॉस इनको ड्रॉप करना, ये एक मोनोपली तोड़ना, इनकी ग्रुप बंदियां तोड़ना बहुत जरूरी था। तो वो नजर आ रहा है रिजल्ट्स के अंदर। तो ये काम बहुत अच्छा हुआ। तो आकिब भाई थैंक यू। उसके बाद नुमान, साजिद, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने जिस तरह बेसबॉल का जनाजा निकाला है, घर छोड़कर आए बेसबॉल को। 39 आउट ऑफ 40 विकेट्स सिर्फ नुमान अली और साजिद खान को मिली है। पहले सेकंड टेस्ट में पूरी 20 विकेटें दोनों ने ली थी, और इस टेस्ट मैच में 19 विकेट्स इन दोनों के पास है। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। थैंक यू नुमान, थैंक यू साजिद। अचानक से आप लोग आए और आते ही परफॉर्म कर गए। ओके, सऊद शकील, कामरान गुलाम, सलमान आगा, थैंक यू वेरी मच। साइम अयूब, बहुत अंडररेटेड परफॉर्मेंस थी सेकंड टेस्ट मैच के अंदर, कामरान गुलाम के साथ इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप थी, तो उसकी वजह से भी एक हमारा मोमेंटम शिफ्ट हुआ, हमें एक रिदम मिलना शुरू हुआ। थैंक यू शान मसूद, आपकी कैप्टनसी में हम जीते, एक अच्छी कैप्टनसी नजर आई। देखें आकिब जावेद के ऊपर ये 70% में कहूँ क्रेडिट वहाँ जाता है, लेकिन जब आप फील्ड पे उतरते हैं तो 11 प्लेयर्स उतरते हैं जिसमें से एक आपका कैप्टन होता है। तो कैप्टन लड़वाता है फील्ड पे। अगर कैप्टन फील्ड पे नहीं लड़वाएगा तो फिर आप कुछ भी कर लें, सब कुछ कर लें, स्पिनिंग ट्रैक पत्थर रख लें स्पिनर्स के लिए, फिर भी आप मैच नहीं जीत पाएंगे। तो शान मसूद पे भी क्रेडिट जाता है कि वो एज अ कैप्टन उन्होंने फील्ड पे लड़वाया अपने प्लेयर्स को, कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करते रहे, एक कॉन्फिडेंस अलग नजर आया उनके चेहरे पे भी, उनकी परफॉर्मेंस पे भी। और फिर जो फिनिश किया आगे 6 बॉलों पे 23 रन, 4 चौके 1 छक्का, तो गेम ही साइड पे लगा दिया उन्होंने कि भाई लंच पे जाना ही नहीं है, हमें पहले ही मैच खत्म करके छुट्टी करनी है। थोड़ी सी बात मैं रमीज राजा की दोबारा करना चाह रहा हूँ, क्योंकि रमीज राजा एक पथेटिक, एक एजेंडा बेस्ड बायस्ड कमेंट्री करते हैं। क्रिकेटिंग करियर उनका बिल्कुल फारिग है, चेयरमैन बन के उन्होंने क्रिकेट खत्म कर दिया हमारा, और अब बाहर बैठ के फिर एजेंडा चला रहे हैं। पोस्ट मैच जो डिस्कशंस होती हैं, इसमें जैनब अब्बास, रमीज राजा और शान मसूद थे। उसमें जैनब अब्बास ने पूछा कि आपकी 6 लॉसेस थी एक साथ शान मसूद की, तो आप जीतने के बाद कितना रिलीफ फील कर रहे हैं। तो रमीज राजा पूछते हैं कि आपने 6 लॉसेस कैसे अचीव किया।
अपने डडू बाबर से कभी क्यों नहीं पूछा रमीज राजा ने कि भाई तुमने 4 साल कैसे अचीव किया बगैर मैच जीते, बगैर सीरीज जीते, अपने घर में डोमिनेट नहीं कर सके, छोड़ दो सेना कंट्रीज भाई, बाहर नहीं जीतना हमें, अपने घर में नहीं जीत सके, अपने घर में आपने हरवा दिया। बांग्लादेश भी अपने होम सीरीज में अपनी होम कंडीशन में जीत जाता है। हाउ पथेटिक, कितना लो लेवल जा सकते हैं रमीज राजा। पीसीबी खुदा के लिए बैन कर दें, मोहसिन नकवी साहब कंटेनर लगा दें इनके घर के बाहर, जैसे आप पॉलिटिक्स में कर रहे हैं। नहीं चाहिए हमें रमीज राजा, इंग्लिश टीचर हमें नहीं चाहिए है अपने क्रिकेट के अंदर। एब्सोल्युटली पथेटिक। मतलब 6 मैचेस के बाद एक बंदा आपको टेस्ट सीरीज जितवा रहा है। आपके कप्तान ने, आपके कैप्टन ने, जिनके बारे में आप कहते हैं मैं शादी कर लूँ बाबर से, मैं बाबर के अलावा दुनिया में किसी को देखता नहीं हूँ, बाबर के अलावा दुनिया में जिंदगी इमेजिन नहीं कर सकता, रमीज राजा बहैसियत चेयरमैन ये बातें करते थे। भाई ये बैन है पाकिस्तान के अंदर इस तरह की बातें करना, या रिलीजन के अंदर। आप डिस्कस्टिंग। आई थिंक रमीज राजा को कंप्लीटली बैन कर देना चाहिए, क्रिकेट से दूर हटा देना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट को रमीज राजा की जरूरत कभी थी ही नहीं, क्योंकि वो क्रिकेटिंग माइंड उनका है नहीं। क्रिकेट के लिए कभी उन्होंने कुछ अच्छा किया नहीं, ना एज अ प्लेयर ना एज अ चेयरमैन। बहरहाल पाकिस्तान ये होम सीरीज जीता, जो कि बहुत खुशाइन बात है। एटलीस्ट हमें एक पैटर्न मिल गया कि हमें क्या करना है होम सीरीज जीतने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस मैच में हमें रुकना नहीं है, क्योंकि 2 महीने बाद हमारी साउथ अफ्रीका के अंदर सीरीज है। साउथ अफ्रीका के साथ रेड बॉल सीरीज है, और वहाँ की कंडीशंस ऐसी नहीं होंगी। वो नॉर्मली होती है फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट करने वाली, फास्ट बॉलर्स को हेल्प करने वाली, सर के ऊपर से बॉलें जा रही होती है। तो अभी हमारे पास 2 महीने हैं टू फिगर आउट कि हमने किन 4-5 पेसर्स को लेके जाना है। हो सकता है हमें 4 पेसर्स खिलाने पड़ जाए वहाँ पे, या 3 पेसर्स तो खिलाने होंगे। तो उसमें शाहीन का क्या कमबैक हो सकता है, अगर हो रहा है तो वो कितने राइट एरियाज को हिट कर रहे हैं। उसके बाद आपके मोहम्मद अब्बास को आप वापस ला सकते हैं, नहीं ला सकते, मीर हमजा को किस तरह चांस देना है, नसीम शाह, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अली, ये वो प्लेयर्स हैं जिनको आपने देखना है कि ये रेड बॉल के अंदर कितने बेहतर परफॉर्मेंस अफ्रीका में दे सकते हैं। हमने इस टीम को आड़े हाथों नहीं लेना है अफ्रीका के अंदर। हम बेशक यहाँ पे सीरीज जीत गए, बट आसान नहीं है हमारे लिए ओवरसीज के अंदर इस टीम के साथ जीतना। हाँ, अगर हमारे वही एक्सपीरियंस्ड थके हुए डोमेस्टिक मर्चेंट बाबर आजम टाइप प्लेयर आ जाएं तो फिर हम आड़े हाथों ले सकते हैं। लेकिन अभी जो अगर यंग प्लेयर्स जाते हैं, या वो प्लेयर्स जिनको चांस नहीं मिलता और वो अफ्रीका में जाके नहीं परफॉर्म कर पाए, तो हमें उनको एकदम से बाहर नहीं करना है, हमें उनको चांस देना है, हमें उनको टाइम देना है। अपने वो बॉलर्स हमने सेलेक्ट करने हैं जो एक स्पॉट पे कॉन्स्टेंटली बॉल को फेंक सकें, एक एरिया पे 6 बॉलें करा सकें। अब आप नुमान अली को देखें, जो डोमेस्टिक के मोस्ट एक्सपीरियंस और पापी प्लेयर हैं, उन्होंने एक एरिया को हिट किए जा रहे थे, फ्रस्ट्रेशन हो गई इंग्लिश बैट्समैन को, विकेट थ्रो करके चले गए। तो आपने एक बॉलर ऐसा ढूंढना है, एक नहीं मतलब 2-3 बॉलर ऐसे ढूंढने हैं जो आपको राइट एरियाज पे हिट कर सके, 6 की 6 बॉलें कंसिस्टेंट लाइन लेंथ के साथ। पेसर्स में वो है मीर हमजा, मोहम्मद अब्बास, जो डोमेस्टिक के क्लासिक बॉलर्स हैं, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अली। नसीम शाह, शाहीन में अभी वो चीज़, वो स्पार्क नहीं आ रहा है, लेकिन वो हमारे ऑब्वियसली बॉलर्स हैं, तो आपने उन पे काम करना है। बट देखना ये है कि कौन हमें वहाँ पे इम्पैक्ट क्रिएट करके दे सकता है। एक आखिरी बात जो मुझे लगती है, यू नेवर नो, जिस तरह हम टेस्ट सीरीज जीते हैं, कुछ पता नहीं पीसीबी एक सरप्राइजिंग एलिमेंट लेकर आ जाए। मेरे ख्याल से एक आध दिन में अनाउंस होने वाली है ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए हमारी स्क्वाड। तो यू नेवर नो कि शान मसूद कैप्टन अनाउंस हो जाए और आगा सलमान उनके साथ वाइस कैप्टन अनाउंस हो जाए, खास करके ओडीआई के अंदर। क्योंकि मोहम्मद रिजवान का प्रॉब्लम ये है कि वो अभी भी डायरेक्टर हैं साया कॉप के, और अगर रिजवान बनते हैं तो अपेरेंटली रिजवान जो है वो उसी ग्रुप का हिस्सा होंगे जिसमें बाबर और शाहीन है, तो वो लॉबी फिर पावरफुल होगी। तो हो सकता है, मतलब माइट भी रिजवान के चांसेस रियलिस्टिकली ज़्यादा हैं, बट यू नेवर नो, एक ऑड डिसीजन, एक बोल्ड डिसीजन पीसीबी ले ले और शान को कैप्टन और आगा सलमान को वाइस कैप्टन बना दें। यू नेवर नो दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट, कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन, आउटस्टैंडिंग टेस्ट सीरीज देखने को मिली और फाइनली पाकिस्तान जीता है। सबको बहुत बहुत मुबारक हो।